आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त अंडरडॉग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में बिल्कुल प्रेरणा से भरी है। सोचिए, रानीगंज जैसे एक छोटे से शहर से निकलकर बिना किसी फैमिली बैकिंग के एक सक्सेसफुल क्रिएटिव वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस खड़ा करना आसान तो बिल्कुल नहीं था। राण विजय, जिन्हें लोग प्यार से आरवी भी कहते हैं, उन्होंने अपना ब्रांड द मोमेंट शूटर बिल्कुल जीरो से शुरू किया। तो इस पूरे सफर को जरा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी शुरुआत वक्त के साथ एक इतनी बड़ी पहचान में बदल गई। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या होता है जब किसी के सपने पर कोई और विश्वास ही ना करे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब एक ऐसा रास्ता चुना जाए जो आम तौर पर सोसाइटी नहीं चुनती और उस पर चलने के लिए आसपास कोई सहारा ना हो, तो आगे बढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन हम इस एक्सप्लेनर में यही तो देखने वाले हैं कि कैसे इस अकेलेपन को एक वीकनेस बनने देने के बजाय सफलता की सबसे बड़ी और मजबूत ताकत बना लिया गया। पहला हिस्सा, द अनलाइकली ड्रीम, यानी एक अनोखा सपना। ध्यान दीजिए, हम उस दौर और माहौल की बात कर रहे हैं जहां क्रिएटिविटी से कहीं ज्यादा एक सेफ और सिक्योर करियर को अहमियत दी जाती थी। रानीगंज में उस वक्त आम सोच यही थी कि लाइफ में एक बंधा बंधाया सीधा रास्ता चुनना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी अपेक्षा, यानी वही प्रिडिक्टेबल सा करियर पाथ जिस पर सब चलते आए थे, और दूसरी तरफ थी सच्ची रियलिटी, जहां रान विजय की शांति से भरी जिद, उनकी ख्वाइट डिटर्मिनेशन अपना रास्ता खुद बना रही थी। उस दौर में लोग फोटोग्राफी को सिर्फ एक टाइम पास या शौक मानते थे, कोई सीरियस प्रोफेशन नहीं। पर यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां शोर मचाने के बजाय बिल्कुल खामोशी से और पूरी लगन से अपने क्राफ्ट पर काम करना शुरू किया गया। इनके अपने शब्द इस सच्चाई को एकदम साफ बयान करते हैं। मैंने अपनी फोटोग्राफी की जर्नी बिल्कुल शून्य से शुरू की, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के। ये एक ऐसी खरी बात है जिसे कबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन यहां जो सबसे रिमार्केबल चीज निकल कर आती है वो ये कि इस शुरुआती अकेलेपन ने अंदर से तोड़ा नहीं, बल्कि इसने एक ऐसी लचीली और मजबूत मानसिकता, एक ऐसी रेजिलियंस पैदा की जो आगे चलकर इस सफर का सबसे बड़ा वेपन बन गई। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये वो फेज था जब असल स्ट्रगल और मेहनत शुरू हुई। इसे अगर ध्यान से समझें तो ये लिटरली ग्राउंड जीरो से शुरू होने वाली कोशिश थी, जहां महंगे रिसोर्सेज दूर दूर तक नहीं थे। और जब रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो उस कमी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूरा कर सकती है, और वो है आपका अपना जुनून। शुरुआती दिन किसी आम ग्लैमरस स्टार्टअप जैसे बिल्कुल नहीं थे। पास में क्या नहीं था, ना महंगे इक्विपमेंट और लेंसेज थे, ना कोई बना बनाया नेटवर्क था जहां से क्लाइंट्स मिल सकें, और फैमिली का फाइनेंशियली या इमोशनली कोई बड़ा सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन जो चीज पास थी वो इन सभी कमियों पर भारी पड़ गई। अंदर एक अलग ही लेवल की क्यूरियोसिटी थी, कुछ नया सीखने की, हर दिन बेहतर बनने की चाहत थी, और खुद की काबिलियत पर एक अटूट विश्वास था। यही वो इनर ड्राइव थी जिसने इन सारी बाहरी रुकावटों को एकदम बेअसर कर दिया। आसपास जो डाउट और खामोशी थी, उससे डील करने का तरीका एकदम सिंपल पर असरदार था। उन्हीं चीजों को अपनी मेहनत का सबसे बड़ा रीजन बना लिया गया। जब लोग शक कर रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उस नेगेटिव एनर्जी को एक प्योर मोटिवेशन में चैनल कर दिया गया। हर ताने को, हर शक को एक नए चैलेंज की तरह लिया गया। ये कहानी साफ बताती है कि अगर माइंडसेट सही हो तो मुश्किलें रुकावट नहीं बनती, बल्कि आगे बढ़ने के लिए फ्यूअल का काम करती हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी द टर्निंग पॉइंट। हर सक्सेसफुल जर्नी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वो वक्त था जब टेक्निकल बेसिक्स को डीपली समझने के बाद काम की क्वालिटी और उसके पीछे का मकसद दोनों ही एक बिल्कुल नए एलिवेटेड लेवल पर पहुंच गए। यहां मास्टरी के 3 एसेंशियल पिलर्स का जिक्र आता है। पहला, लाइट को समझना, जो तस्वीर को उसका असली मूड देता है। दूसरा, फ्रेमिंग में मास्टरी हासिल करना, जो देखने वाले की आंखों को बिल्कुल सही जगह गाइड करता है। और तीसरा, स्टोरी टेलिंग को डेवलप करना, जो एक बेजुबान फोटो में पूरी जान डाल देता है। ये सिर्फ 3 टेक्निकल टर्म नहीं है, ये वो रूल ऑफ 3 है जिसने इनकी आम मेथोडोलॉजी को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया। अब काम सिर्फ फोटो खींचना नहीं था, बल्कि असली और सच्चे जज्बातों को हमेशा के लिए कैप्चर करना था। और ये रियलाइजेशन इस एक कोट से और भी क्लियर हो जाती है। जब मैं लाइट, फ्रेमिंग और स्टोरी टेलिंग समझ गया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया।
ये स्टेटमेंट इस बात पर मुहर लगाता है कि कैसे इन 3 स्पेसिफिक पिलर्स ने द मोमेंट शूटर की पूरी ट्रिजेक्टरी ही बदल दी। इसने साफ कर दिया कि फोटोग्राफी सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि किसी की सच्ची कहानी को विजुअल फॉर्म में दुनिया के सामने लाने का एक जरिया है। इस टेक्निकल एवोल्यूशन का रिजल्ट बड़ा ही ब्यूटीफुल रहा। क्राफ्ट अब इतना इवॉल्व हो चुका था कि काम में इमोशन, डेप्थ और एक बहुत गहरा मीनिंग फील होने लगा। जिस पाथ की शुरुआत में कोई क्लियर मंजिल नहीं दिख रही थी, अब उसे एक एकदम क्रिस्टल क्लियर दिशा मिल चुकी थी। और पता है यहां मास्टर स्ट्रोक क्या था? दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय अपने क्राफ्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को ज्यादा अहमियत दी गई, और यही असल ऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह बनी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर चलते हैं, बिल्डिंग द मोमेंट शूटर। ये सफर का वो रिवॉर्ड फेज है जहां मेहनत का मीठा फल सामने आने लगता है। एक बिल्कुल अनजान, अकेले शुरू किए गए रास्ते से निकलकर एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड और एक सॉलिड प्रोफेशनल पहचान बनाने तक का सफर यहां पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाता है। आज द मोमेंट शूटर इस वेडिंग फोटोग्राफी और फिल्म्स की इंडस्ट्री का एक फर्मली एस्टैब्लिश नाम है। रणविजय ने रानीगंज से शुरुआत करके इमोशनल स्टोरी टेलिंग को अपने ब्रांड की ऐसी आइडेंटिटी बना लिया है जिसे लोग दूर से पहचानते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स जरूर लग सकते हैं, पर जरा सोचिए इसके पीछे की इमोशनल अचीवमेंट कितनी विशाल है। शून्य से उठकर अकेले दम पर अपनी एक सॉलिड जगह बनाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। इस ब्रांड की पूरी फिलॉसफी को इनकी एक सिंपल पर बहुत ही पावरफुल लाइन परफेक्टली डिफाइन करती है। मेरा काम मेरी कहानी बताता है। ये सेंटेंस इस बात को मजबूती से रखता है कि अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन या बहुत सारे अवार्ड्स जीतना नहीं होता। असली जीत ये है कि इंसान अपने पैशन के प्रति लगातार सच्चा रहे और उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसे कुछ समझाने की जरूरत ही ना पड़े, फिर काम खुद बोलने लगता है। और इस लेवल की सक्सेस को मेंटेन रखने के पीछे आखिर रूटीन फिलॉसफी क्या है? बहुत सिंपल, परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। यानी रोजाना लगातार काम करना सब कुछ परफेक्ट होने का वेट करने से कहीं बेहतर है। यहां अप्रोच ये है कि हर सिंगल शूट को, हर एक नए दिन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। डेली रूटीन में ऐसी लगातार कोशिश ही अल्टीमेटली ब्रिलियंट रिजल्ट्स में बदल जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, लेसन्स फॉर द जर्नी। इस पूरी पावरफुल अंडरडॉग स्टोरी को डीपली समझने के बाद हम इससे कुछ बहुत ही एक्शनेबल टेकअवेज निकाल सकते हैं जो आगे चलकर किसी भी एस्पायरिंग क्रिएटिव या एंटरप्रेन्योर के बहुत काम आएंगे। चलिए इनको लेसन्स को देखते हैं। पहला, बिना किसी सपोर्ट के भी शुरुआत करने का साहस रखना। दूसरा, समय के साथ छोटी छोटी कंसिस्टेंसी आखिर में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तीसरा, अपने क्राफ्ट के बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स पर हमेशा लेजर फोकस रखना। चौथा, आसपास के शक और डाउट्स को अपनी मोटिवेशन में बदलना सीखना। और आखिरी, अपने सफर को हमेशा अपने काम के जरिए डिफाइन होने देना। ये बातें सच में किसी भी सफर की सॉलिड फाउंडेशन होती हैं। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए इस ग्राउंडेड एडवाइस से बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, लाइट, फ्रेमिंग और स्टोरी टेलिंग को सीखने पर ध्यान दीजिए। ये एकदम प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर परफेक्शन की चाह में पहला कदम ही नहीं उठ पाता, पर सच्चाई यही है कि अगर आप क्राफ्ट के एब्सोल्यूट बेसिक्स को मजबूती से पकड़ लें तो एक्सेलेंस अपने आप वक्त के साथ नजर आने लगती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को एक आखिरी और काफी गहरे सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। जरा सोचिए, अगर शुरुआती खामोशी, डाउट और बिना किसी बैकिंग के भी इतनी ताकतवर आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, तो पूरे पैशन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे दुनिया में क्या कुछ और बनाया जा सकता है। यह सफर इस बात का प्रूफ है कि एक छुपा हुआ पैशन, अगर उस पर लगातार और ईमानदारी से काम किया जाए तो कल एक बहुत ही बड़ी और शानदार पहचान ले सकता है। खैर, इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।